नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको जानकारी वाली लगती है। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है ध्यान के ऊपर, यानी कि जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं। तो वो मेडिटेशन होता क्या है? दरअसल सभी लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग धर्म गुरु जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान हमें लगाना चाहिए या मेडिटेशन हमें करना चाहिए। तो मेडिटेशन होता क्या है? आम लोगों को जैसे इनके इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो बहुत सारे धर्मगुरु हमें, अलग अलग धर्म के धर्मगुरु हमें बताते हैं कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन होता क्या है ये कोई भी नहीं बताता, क्योंकि दरअसल बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है और मेडिटेशन करना कैसे होता है। तो इसमें जो गतिविधियाँ हमारे शरीर के साथ क्या होती हैं, हमें क्या महसूस होता है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि अपनी सांस की तरफ ध्यान लगाओ। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांस की तरफ आप ध्यान लगाते रहो तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, सिर्फ सांस ही महसूस होगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैंने ध्यान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है। अपना अनुमान जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया हुआ है और मेडिटेशन मुझे पहले नहीं पता था कि कैसे होता है। लेकिन जब मैं अलग अलग कैटेगरीज, जैसे अलग अलग धर्म गुरु जो बताते तो मैं वैसे करता रहता था। तो लेकिन मुझे जो उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेडिटेशन मैंने कैसे पता लगाया कि मेडिटेशन होता क्या है? तो इसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पर कि हाँ ऐसे करने से शायद कुछ प्राप्त होगा। पर लेकिन मुझे कामयाबी मिली थी त्राटक साधना जो मैंने की थी उससे। त्राटक साधना में शुरू से तो मुझे नहीं पता था कि त्राटक साधना से होता क्या है, पर लेकिन जब मैं साधना करने लगा तो उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि शरीर में जो हलचल हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में खुशी हुई कि मेडिटेशन दरअसल होता ही ये है। मेडिटेशन में क्या गतिविधियाँ होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और मेडिटेशन करने का मूल सिद्धांत जो है वो क्या है, मेडिटेशन का फ़ायदा हमें कब होगा, किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेडिटेशन जब हम कर रहे होते हैं तो मेडिटेशन में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी ग्रेविटी है, जैसे कोई ऊर्जा जो बनाती है, जैसे मान लो कि कोई अल्टरनेटर हो गया या डायनामो हो गया, या समझ लो कि जैसे कोई जनरेटर हो गया, जो ऊर्जा बनाता है तो वो एक मैग्नेट फील्ड तैयार करता है, यानी कि एक चुंबकीय प्रभाव तैयार करता है, तो उससे वो बिजली बनाता है। तो वैसा ही सेम हमारे अंदर भी वैसी ही ऊर्जा होती है, पर वो ऊर्जा जो होती है ये एक आत्मिक ऊर्जा होती है, जिसे अवचेतन मन की शक्ति बोलते हैं। और ये सांसारिक जो ऊर्जा जो डिवाइस की तरह होती है, सेम होती ही तो ऐसे ही है, पर लेकिन ये ज़्यादा प्योर होती है, ये ज़्यादा शून्य होती है, बहुत ही ज़्यादा, हम इसे जैसे पवित्र बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सूक्ष्म होती है। तो शुरुआत में अगर आपको मेडिटेशन जल्दी से सीखना है कि मेडिटेशन कैसे सीखें, मेडिटेशन में हमें जो महसूस होता है वो कैसे हो, तो हमें ध्यान लगाना पड़ेगा किस चीज़ पर। जैसे मान लो कि अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी जैसे हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम इसके साथ चिपके हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पे जब हम कोई सिक्का जब हम हाथ के ऊपर रखते हैं तो उसको तेज़ी से ऐसे घुमाते हैं तो वो सिक्का जो है जल्दी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि हमारी जो गति होती है वो उसको खींच रही होती है ऊपर की तरफ, तो वो सिक्का जो होता है वो नहीं गिरता, क्योंकि ये गति जो होती है ये गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है। तो ऐसे ही पृथ्वी जो है वो अपना चक्र लगा रही है, पूरा चक्र लगा रही है, तो उसी की वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण जो है हमें पकड़े रहती है। और मेडिटेशन में जो हमें ध्यान लगाना होता है वो ये होता है कि जो पृथ्वी जैसे हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, तो हमें भी अपनी तरफ खींचना होता है, जैसे कि ऊपर की तरफ। आप देखना कि जैसे मैं थोड़ा करूँगा तो आपको थोड़ा महसूस अगर हो पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं अभी करके बताता हूँ। जैसे कि मुझे खींचना है ऊपर की तरफ, तो अभी देखना
तो मुझे अपनी ग्रेविटी बनानी है कि जैसे मुझे धरती से ऊंचा उठना है। इसका मतलब ये है कि मुझे जो मेरा खून है, जो ब्लड सर्कल जो है, वो उसको भी धरती खींच रही है नीचे की तरफ, तो मुझे उसको खींचना है ऊपर की तरफ। जो मेरा ब्लड है, जो मेरा खून है, उसको मुझे ऊपर की तरफ खींचना है। क्योंकि जब जब मैं ध्यान लगाऊंगा तो ये कुछ दिनों के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पैरों की जो तलियां हैं, जो हाथों की तलियां हैं, जो भी है, इसका ब्लड जो है इस पर बहुत ही कम दिखाई देगा और ये सारा ब्लड जो है एक तरफ ही खींचेगा, जिस तरफ आप खींचना चाहोगे। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी गुरुत्वाकर्षण जो होती है वो आगे की तरफ होती है। तो हम जब चल रहे होते हैं तो वैसे वैसे खून जो होता है, हमारा ब्लड होता है, वैसे वैसे ही हरकत करता है। लेकिन उसको हरकत जो करवा रहा होता है वो हमारा अवचेतन मन होता है, यानी कि जो करंट जिसे बोलते हैं, जो बिजली होती है, वो मन जो होता है, बिजली का संग्रह जिसे हम मन बोलते हैं, तो वही करवा रहा होता है। क्योंकि इसको चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत ही पड़ती है। जैसे मान लो कि हमारा शरीर चल रहा है तो इसके अंदर भी एक ऊर्जा है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके अंदर भी ऊर्जा है, तभी ये चल रहे हैं। तो ऐसे तरह ही शरीर भी है, इसके अंदर भी एक करंट है जिसे हम आत्मा बोलते हैं। तो मेडिटेशन जो इसी पर आधारित है कि हमें ऊपर की ओर खींचना होता है। जब हम ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण होती है उससे हम बाहर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमारे ऊपर जब तक प्रभाव डाल के रखेगी तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन हमारा शुरू तब होता है जब हमारा कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर, यानी कि ये पृथ्वी का प्रभाव जो है हम पर से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा आप अगर मेडिटेशन करोगे, जैसे ऊपर की ओर खींचना, तो इससे ऊर्जा जो है आपके अंदर बहुत पैदा होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी। तो इसके आपको जो फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे। आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जो पृथ्वी से जुड़े होने के कारण हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता। क्योंकि पृथ्वी से हम जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक हमारे प्राण की गति जो है नीचे की तरफ रहेगी, तब तक हम कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो मान लो कि सौर मंडल की ऊर्जा है, जो आकाशीय ऊर्जा है, उसके बारे में कभी भी नहीं समझ सकते। तो मेडिटेशन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के ज़रिए हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब हम पृथ्वी की ग्रेविटी से पार होते हैं। अगर हम धरती की ग्रेविटी से पार हो जाएंगे तो हमें हमारा जो तीसरा नेत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा होती है। पहले हम चल रहे थे पृथ्वी की ऊर्जा से, पृथ्वी में जो हमें मिलता था खाने के लिए हम वो खाते थे, तो उसी से हमारा शरीर चल रहा था। पर जब हम अपनी ग्रेविटी बनाते हैं, यानी कि जैसे हम पृथ्वी के ऑपोजिट अपने आप को खींच रहे होते हैं, तब हमारी अपनी ग्रेविटी बनती है। मेडिटेशन उसी को बोलते हैं कि अपनी तरफ खींचना या किसी चीज़ को धकेलना। तो दोस्तों आपको समझ में आया ही होगा। तो मेडिटेशन यही चीज़ है कि अपने आप को, अपनी जो गति है उसको बढ़ाना। क्योंकि कोई भी जनरेटर या कोई भी ऊर्जा जो बनाता है तो वो क्या करता है, वो अपना प्रभाव डालता है। क्योंकि जब तक पृथ्वी का प्रभाव उन चीज़ों पर होगा तो वो ऊर्जा नहीं तैयार कर पाएगा। और जब उसका प्रभाव पृथ्वी से ऊपर होगा, या मान लो कि उसका प्रभाव जो इतना होगा कि वो प्रेशर डाल रहा है किसी के चीज़ के ऊपर, तो वो ऊर्जा तैयार करेगा। तो हमारे हाथों में या हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा तो होती है कि हम पूरे शरीर को चला लेते हैं और 50 किलो क्या कई क्विंटल वज़न भी उठा सकते हैं। पर जो आत्मा की ऊर्जा होती है वो अगर बढ़ जाए, शरीर से ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को मान लो कि हाथों से उठाने की, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि दूर से ही वो काम करेगी। जैसे मान लो कि टेलीकिनेसिस होती है, टेलीपैथिक होती है। तो ये सारा वायरलेस प्रोग्राम है जो भी मैं बता रहा हूँ। अवचेतन मन जो होता है ये वायरलेस की तरह ही काम करता है, दूर से किसी चीज़ को खींचना। या मान लो कि हम जब किसी को कोई संदेश भेज रहे होते हैं अपने मन से, तो ये वायरलेस की तरह ही काम करता है। तो ये जो है सिर्फ आत्मा ही हमें ये करने की क्षमता देती है। शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम ये चीज़ें कर सकें। ये मान लो कि किसी चीज़ को दूर से उठाना या किसी चीज़ को मान लो कि जलाना। तो दोस्तों मैं अभी इतना लेवल तो नहीं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई आपको अगर आप ये साधना करोगे तो आप ये कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को ठंडा करना है तो ये कर सकते हो। तो ऐसे तो नहीं मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है उसी से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे सब समझ में आएगा।
तो जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, जब आप ग्रेविटी से पार हो जाएंगे, पृथ्वी की ग्रेविटी से पार हो जाएंगे, तब आपको जैसे पृथ्वी के ऊपर कलर हैं, रंग हैं, वो आपको आँखों से दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आप आंखें बंद भी कर लेंगे तब भी आपको कलर वो हैं जो 7 रंग होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, वो भी इकट्ठे, नीला, हरा, बैंगनी, या जो भी हमें कुंडलिनी में बताया जाता है कि कुंडली के कलर जो हैं वो कैसे कैसे हैं, तो वैसे ही कलर जो है हमें दिखाई देते हैं। शुरुआत में जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं, जब हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे होते हैं मेडिटेशन के ज़रिए, जैसे खिंचाव बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें सबसे पहला जो कलर दिखाई देता है वो रेड कलर ही होता है, क्योंकि लाल कलर का मतलब होता है कि जो एलिमेंट होता है, चाहे कोई हीटर का हो, चाहे कोई बल्ब का हो, जब वो जलता है तो पहले लाल रंग से ही शुरू होता है। तो चाहे कोई भी हो, तो उसमें अगर तपश पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, तो वो हीट होने से उसका रंग जो है पहले लाल ही होगा। तो ये सच्चाई मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को परखा है। क्योंकि जब मैं ध्यान लगा रहा था तो मुझे सबसे पहला कलर जो दिखाई दिया था वो रेड ही था, पर पहले इतना रेड नहीं था, बहुत ही कम था, जैसे कोई एलिमेंट जल रहा होता है। तो सबसे पहले मैंने जो मेडिटेशन करना शुरू किया था वो किया था आँखों से। तो मैं आँखों से मेडिटेशन किया करता था। तो जब मुझे हो गए 6-7 महीने मेडिटेशन करते हुए, दिन रात, जैसे कि मैं 1.5 घंटे 2-2 घंटे मेडिटेशन किया करता था, तब मुझे आँखों में बदलाव महसूस हुआ। जब मैं रात को मेडिटेशन एक दिन कर रहा था, तो हर रोज़ तो मैं प्रतिदिन तो मैं मेडिटेशन करता था रात को, लेकिन उस वक्त मैं मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा गहराई से कर रहा था। तो तब मैंने अपनी आखिरी सांस की जो ताकत है वो भी इस्तेमाल की, अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी आँखों से, उस जो त्राटक साधना मैं कर रहा था उसके ऊपर। तो मेरी आँखों के सामने जो मुझे महसूस हुआ, जब मुझे दिखाई देने लगा कि थोड़ा थोड़ा जैसे लाल होना शुरू हो गया है, जैसे आँखों के अंदर जो तारें होती हैं, जिसे न्यूरॉन सेल्स भी बोलते हैं, तो वो जैसे लाल हो रही होती हैं, यानी कि उसकी जो तारें हैं, क्योंकि अगर तारें नहीं होंगी तो कोई भी डिवाइस नहीं चलता। तो हमारे शरीर के अंदर कण कण के अंदर न्यूरॉन सेल हैं, यानी कि तारें हैं। तारें यानी कि आप समझ ही रहेंगे कि जो हम बिजली के लिए प्लग लगाते हैं, जो लीड वगैरह होती है, उसके अंदर तारें होती हैं, वैसी ही तारें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिसे न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तो जब मैं आँखों से ध्यान लगा रहा था, तब मैंने पूरा जब ताकत लगाई आँखों से, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे आँखें जल रही हैं, मतलब जैसे कोई हीटर को हम चलाते हैं ज़्यादा, जैसे हीटर को जब हम प्लग लगाते हैं तो वो लाल होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही आंखें मुझे लाल होनी दिखाई दी, कि लाल जैसे पूरा रंग सामने आ गया, और जितना ज़ोर लगा रहा था मैं वो रंग बढ़ता ही जा रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं 2-3 बार मैंने ऐसा किया कुछ 10-15 मिनट तक, तो उसके बाद में मुझे हरा कलर भी दिखने लग गया, क्योंकि उस वक्त मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, और वो सिद्धि थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेविटी जब क्रॉस हो जाती है तो हमारे अंदर ज्ञान आता है बाहरी ऊर्जा का। तो अगर आप भी एक साधु बनना चाहते हैं, साधु यानी कि साधु वो साधु नहीं जो हम देखते हैं, साधु का मतलब होता है जो साधना करता हो। साधना का मतलब मेडिटेशन ही होता है, साधना का मतलब होता है एक भट्ठी में तपना, यानी कि जैसे हम भट्ठी में लोहे को पिघला रहे होते हैं, तो साधना का मतलब यही होता है कि इन शरीर को साध रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा में तो बहुत शक्ति होती है, लेकिन शरीर जो होता है वो निर्बल होता है, क्योंकि शरीर उसके हिसाब से नहीं चल सकता। जैसे मान लो कि ऊर्जा की हम बात करें, जैसे मान लो कि अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो जैसे कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, उसकी जो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो शुरू में वो तो चल रहा है अपनी नॉर्मल ऊर्जा पर, तो अगर उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो उसका जो है काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। पर वो क्या है, मोबाइल जो है वो ज़्यादा ऊर्जा होने की वजह से डैमेज हो जाता है, पर लेकिन शरीर ऐसा नहीं होता। शरीर क्या होता है, अगर आप, पर इसमें नुकसान भी होते हैं, ये भी बता दूं मैं कि अगर फटाफट आप करोगे, पर लेकिन इतनी क्षमता तो नहीं होती इंसान में कि अपने आप को ही वो डैमेज कर लेगा, अपने आप को ख़राब कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऊर्जा उतनी ही होगी आपके अंदर जब मेडिटेशन कर रहे होगे जो सहन कर सकते हो। तो अगर आप किसी और से मान लो कि ऊर्जा अपने अंदर संग्रहित करवाते हो किसी गुरु से, वैसे तो आजकल आपको कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो कि अपनी ताकत से आपकी जो है ग्रेविटी क्रॉस करवा दे, जो पृथ्वी की ग्रेविटी से ज़्यादा ग्रेविटी आपकी बना दे। यानी कि ग्रेविटी का मतलब
आपकी आत्मा की पावर बढ़ा दे। तो ऐसा तो कोई गुरु नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी गया तो आपको उसमें नुकसान होगा। तो बहुत सारे गुरु ऐसा बताते हैं, पर नुकसान भी उसका होगा जो गुरु को नहीं पता होगा। पर जिस गुरु को पता होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। शक्तिपात जिसे बोलते हैं, वो शक्तिपात कभी भी नहीं करेगा। तो जब हम साधना करके अपनी शक्ति बढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ वही होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वही है।